अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मलाइका के साथ। आज हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस और इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसके आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। जैसे कि हर टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन है था है, थी है, थे हैं और था हूँ। हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ए सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरह हमारे पास सेकंड डू है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, डिड, एंड थर्ड फॉर्म डन, तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म डिड लगाएंगे। अब हम इसकी नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होगा, डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऊपर हमने सेकंड फॉर्म कहा और नीचे फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे शुरू में हमने डिड, क्या हमारे पास सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन, डू की सेकंड फॉर्म डिड है। तो अब हम यहाँ पे तो हमने सेकंड फॉर्म लगा, लेकिन हम आगे सेकंड फॉर्म तो नहीं लगा सकते, आगे हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में भी डिड फर्स्ट पे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे डिड पहले, सब्जेक्ट बाद में और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऐसे प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसकी फर्दर एग्जांपल देखते हैं, तो चले एग्जांपल देखें। तो सबसे पहले हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, वो यहाँ आया था, वो यहाँ आया था। अब वो की क्या इंग्लिश होगी, ही। अब था आ गया तो आप लोगों ने एकदम पहचान लेना है कि ये हमारे पास कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। वो की क्या है, ही आना, यहाँ केम। यहाँ आया का मतलब कम, और सेकंड फॉर्म हमारे पास होगी केम। ही केम हेयर, HERE है। वो यहाँ आया था, ही केम हेयर। आप इसको स्पोकन इंग्लिश में भी, इसको टेंसेस तो हमारे स्पोकन इंग्लिश में भी होते हैं, जिसके टेंसेस अच्छे होंगे उसकी इंग्लिश अच्छी होगी। अब हम दूसरी एग्जांपल एक नेगेटिव की देख लेते हैं। वो कल स्कूल नहीं गई थी। अब यहाँ पे नहीं है तो मतलब कि यहाँ पास नेगेटिव है। अब यहाँ पे वो नहीं स्कूल नहीं, यहाँ पे थी आगे तो कोई लड़की है, और ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल है। तो शी, हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगाना है, डिड के बाद नॉट, शी डिड नॉट। अब यहाँ पे नॉट के बाद हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। डिड हमने सेकंड फॉर्म लगाई, अब सेकंड फॉर्म के बाद हमारे पास आएगी फर्स्ट फॉर्म। शी डिड नॉट गो टू स्कूल टुमारो। शी डिड नॉट गो टू स्कूल टुमारो, और आप शी डिडंट भी कह सकते हैं। थर्ड हम एग्जांपल एक इंट्रोगेटिव की ले लेते हैं। क्या उसने खाना खा लिया था, क्या उसने खाना खा लिया था। अब ये हमारे पास कौन सा है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। अब हम इसकी क्या लिखेंगे, डिड ही ईट फूड, या आप मील भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हमारे पास क्या था, सब वर्ब था, इसको हमने फर्स्ट पे लिया। यहाँ हेल्पिंग वर्ब था, इसको हम फर्स्ट पे लिया। यहाँ पे लगा था ही, और हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगानी है। डिड ही ईट फूड मील। तो गाइस
तो आपको समझ आ गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। इस तरह आप लोगों ने और भी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में भी इन सेंटेंसेस को यूज़ कर सकें और आपकी इंग्लिश अच्छी हो। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।